नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बजट का। बजट मतलब सिंपल सा चीज़ है, आय व्यय। और ख़ास करके अगर आप पटना में रहते होंगे या किसी भी शहर में पढ़ने गए होंगे तो आपको जो पैसा मिलता है कि महीना में इतने खर्च करना है, वही बजट है। अब उस बजट जो आपको घर से आता है, जितना पैसा, उस पैसे का आप क्या करते हैं? किताब खरीदने पर कुछ लगाते हैं, कुछ रेंट देने में लगाते हैं, कुछ कोचिंग के फी में, कुछ गर्लफ्रेंड के साथ घूमने में, है ना। तो वही उसी को कहते हैं आवंटन। मतलब है कि आवंटित किए, बांट दिए पैसे को, और इस तरह से महीना हो जाता है साफ। ठीक है, तो इसी तरह से इंडिया का भी बजट बनता है कि पैसा कितना कहाँ खर्च होगा और कहाँ से आएगा। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं कहाँ खर्च होगा, किस किस चीज़ में खर्च होगा उसमें। ठीक है, बजट समझ गए। अच्छा, बजट की ऐतिहासिक बातें और पॉलिटिकल बातें, मतलब इतिहास कहाँ से शुरू होता है, पॉलिटी में इसका क्या स्थान है, वो सब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग करेंट मुद्दे पर बात करते हैं, जो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किया गया है। ये उनके द्वारा जारी किया गया चौथी बार, मतलब ये बजट जारी किया गया है। ठीक है, 2022 का, 2022-23 का ये बजट चौथी बार। दूसरी बार पेपरलेस, मतलब कि टैबलेट से ही ये कर दिया गया, बजट पढ़ दिया गया। समझ रहे बात को? पहले कागज पर आता था पूरा ढाढ़ा लिख के, इतना ढाढ़ा पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। अब टैबलेट कैसे खिसकाते जाइए, मोबाइल जैसा, उसी में पढ़ दिए। तो ये पेपरलेस बजट यही है और कुछ नहीं है। मतलब जहाँ पेपर का स्थान नहीं है तो पेपरलेस बजट है। 2021 में भी वही पेश की थी पेपरलेस बजट, और ये 2022-23 का वही पेश की है पेपरलेस बजट। और मान के चलिए कि अब हमेशा पेपरलेस बजट ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि उनको पैसा आया कितना, उनके पास कितना पैसा खर्चा करने की कैपेसिटी है। तो उनके पास खर्चा करने की कैपेसिटी है 39.45 करोड़। कितना? 39.45 करोड़। कितना? 39.45, 39.45। याद रखिएगा कितना पैसा? 39.45। ठीक है, चलिए अब देखिए, किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इसको समझिएगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कि हस्तांतरण होने वाली आय पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। अब देखिए, आप मान लेते हैं कंप्यूटर में कोई वीडियो बनाए, जैसे मान लेते हैं हम बना रहे हैं, तो ये हुआ हम मेरा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। एसेट्स मतलब संपत्ति। संपत्ति मतलब कि कुछ भी हो सकता है, पैसा भी और गहना भी, कुछ भी। जैसे हमारा मान लेते हैं जैकेट होती है, मेरा संपत्ति है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, मतलब है कि वर्चुअल है, आभासी है। जैसे वीडियो तो हम छू नहीं सकते हैं, ऐसा थोड़ा है कि हमारा नकिया वीडियो में छू लीजिएगा, नहीं, वर्चुअल है। ठीक है, डिजिटल मतलब कि डिजिटल आप समझ रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप ये सब जितना चीज़ है सब में डिजिटल काम होता है। ठीक है, एसेट्स मतलब संपत्ति। तो इस तरह के संपत्ति का अगर लेन देन होगा तो उस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। कितना? 30%। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काहे कि ये नया चीज़ आया है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में क्या आएगा? जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो ये वीडियो मेरा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है। आप कोई फोटो बनाए, आप फेसबुक पर डालें, किसी को बहुत ही पसंद आया कि ये जो है वो खरीदना चाहता है। खरीदना चाहता है मतलब ऑफलाइन वाला नहीं, जो कागज़ पर आप बनाए। आप फेसबुक पर कोई फोटो बेचना चाह रहे हैं, बहुत लोग बेचते हैं, फोटो वीडियो वगैरह सेल होता है। ठीक है, या किसी भी जगह पर सेल करना चाह रहे हैं, कुछ भी वैसा चीज़ जो आप डिजिटली काम किए हैं। मान लेते हैं कि हम आपको हायर किए कि हमको जो है थंबनेल बना बना करके मेरे वीडियो का आप भेजिए और उसके बदले में आपको पैसा पे करेंगे। तो वो जो आप थंबनेल बनाए वो आपका डिजिटल संपत्ति हो गया। तो उसके लिए हम आपको पैसा पे करेंगे, तो आपको खटाक से 30% टैक्स लग जाएगा। क्या? या फिर क्रिप्टो करेंसी से, क्रिप्टो करेंसी समझ ही रहे हैं, तो क्रिप्टो करेंसी से आप अगर कमाई करते हैं तो उसमें भी 30% आपको पैसा कट जाएगा। कितना परसेंट? 30%। इसको समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए, बजट के अनुसार, देखिए जब भी हम कहें कि बजट के अनुसार तो समझ लीजिए 2022-23 के बजट के अनुसार, मतलब 2022 में जारी हुआ, 22-23 में खर्च करने के लिए वो पैसा मिला है। ठीक है, तो 2022-23 के बजट के अनुसार कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे रोड, कितना किलोमीटर रोड विस्तार किया जाएगा? नेशनल हाईवे, बड़ा का जो हाईवे होता है 8 लेन, 10 लेन, 6 लेन, समझ रहे हैं, तो कितना किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा? 25,000 किलोमीटर। कितना? 25,000 किलोमीटर। याद रखिएगा, इसलिए भी याद रखिएगा कि अगला बार जब मान लेते हैं नौकरी हो जाए 22-23 में तब तो ठीक है, लेकिन सरकार की जो नीति है
तो हो सकता है कि अगला बार फिर याद करना पड़े कुछ 30,000 किलोमीटर। ये 25 अभी पूरा हुआ नहीं रहेगा कि 30 नयका आ जाएगा, ठीक है। तो अगला बार हम लोगों को ये भी हिसाब किताब रखना है। अब जो है आप पढ़ रहे हैं तो आप इतना मतलब जानकारी रखिए कि अगला बार जब जारी है तो कोई ब्लफ मास्टर आपके साथ ब्लफिंग तो नहीं कर रहा है कि हम इतना नौकरी देंगे और दे रहा है इतना नहीं, समझ रहे हैं। तो 25,000 किलोमीटर क्या नेशनल हाईवे, कितना 25,000। चलिए अगले 3 साल में, कितने साल में, अगला 3 साल, देखिए बजट तो तैयार होता है 22-23 का, लेकिन अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स में ऐसा घुस गया है कि अगला 25 साल, अगला 50 साल, 100 साल के लोग तैयार कर रहा है। तो अगला 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेन का निर्माण और विकास किया जाएगा? तो 400, कितना 400। देखिए पहले सड़क के बात की, अब रेल के बात कर रहे हैं। तो कितना वंदे भारत ट्रेन? 400। कौन सा ट्रेन? वंदे भारत ट्रेन। 3 साल में 400, ठीक। तो ऐसे ही 1 साल का रखना चाहिए था कि हम 1 साल में कितना तैयार करेंगे। 22-23 में बोल देते हम 50 को तैयार करेंगे। ये कौन सा बात हुआ? ना तैयार कीजिएगा तो हम 3 साल बाद आपसे पूछेंगे, याद रहेगा हमको? हम लोग परीक्षा के लिए ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये अगला 3 साल। अच्छा, ये जो अभी चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्या आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022 में किस उपलक्ष्य में? 75 साल, आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में। और आज़ादी के 100 साल, अगला 25 साल जो होगा आज़ादी के 100 साल हो जाएगा, तो उसको कहा गया अमृत काल। अब हम लोग जो है अमृत काल में प्रवेश कर गए, घुस गए। अब देखिए अब अमृत काल जो है अब आ गया है। अब आपको बिना कुछ याद किए हुए, बिना पढ़ाए हुए सब दिमाग में अमृत जैसा घोटा जाएगा, समझ रहे? मतलब नाम हम लोग देने में एक्सपर्ट हैं, खूब नाम। हमारे तरफ था, कोई गांव में लोग रहता है तो बकलोलवा, अकलोलवा, ढकलोलवा, तो यहाँ नाम वैसा देंगे तो दिक्कत है। तो नाम अमृत काल। अब अमृत काल में प्रवेश कर गए, ठीक है। तो अगला 25 साल का, अच्छा ये जो बजट है अगला 25 साल का ब्लूप्रिंट है। मतलब अमृत काल जब पूरा हो जाएगा उसका ब्लूप्रिंट कहा गया है। ब्लूप्रिंट मतलब खाका, मतलब रूपरेखा। अगर 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन नहीं तैयार हुआ तो कहा जाएगा कि हम 25 साल के न दिए हैं जी रूपरेखा। ब्लूप्रिंट कब कहते हैं? 25 साल। आप कह रहे हैं अभी ये 3 साल में नहीं हुआ, अगला 25 साल में होगा ना, सुन रहे हैं? तो खैर ये सब ठग विद्या पता न कहाँ से, हमको नहीं आता है। लोग को आ जाता है, थोड़ा सा ट्रेनिंग हमको भी लेना पड़ेगा। कभी देखते हैं पॉलिटिक्स वगैरह में ट्राई करेंगे, अब उसके बाद ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद आप लोगों को देखें कहाँ से ट्रेनिंग बढ़िया मिलता है, ठीक है। फिर आप लोग भी लीजिएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम ई विद्या। ई विद्या का मतलब समझने इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल से, टैबलेट से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, है। पीएम ई विद्या के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल, 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 200 कर दिया जाएगा। पहले कितना था? 12, अब कितना कर दिया जाएगा? 200। पहले तो हमको 12 को नहीं पता था कि 12 को है भी ऐसा 1 क्लास 1 टीवी चैनल। अब 200 कर दिया जाएगा, कहीं नहीं गिंजन हो जाएगा तो पता चलेगा पूरा 200 चैनल हड़हड़ा के। यहाँ यूट्यूब पे इतना चैनल है तो लोग पढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन खैर देखना है एक जो ई विद्या है, पीएम ई विद्या, ये विद्या देती है कि खाली 200 टीवी चैनल में पैसा देती है, ठीक है। तो देखना है ये जो देख रहे हैं ना बजट, ये जनता का पैसा होता है, हम लोगों का पैसा है। यहाँ तक कि एक भिखमंगा भी टैक्स देता है। भिखमंगा अगर कुछ खरीदा, वो भी खाता होगा ना, तो तेल खरीदा तो तेल खरीदा तो उस पर देखिएगा बोतल पे हर चीज़ कुछ खरीदिएगा तो उस पर इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, मतलब सब टैक्स इंक्लूड करके आपको मिल रहा है। मान लेते हैं सरसों तेल अगर आपको 200 रुपये मिल रहा है तो उसमें अगर मान लेते हैं सरसों तेल पर 12% जीएसटी अगर है तो समझिए कि 200 में 12 दूनी 24 रुपया आपसे टैक्स ले लिया गया। समझ रहे बात को? चलिए तो कितना टीवी 1 क्लास 1 टीवी चैनल को कितना 12 से बढ़ा के 200 कर दिया गया? कितना? 200। चलिए अगले 3 वर्षों में फिर आ गया 3 वर्ष। ये वो 3 वर्ष यहाँ था वंदे भारत, ठीक है। वंदे भारत में 400 ट्रेन। फिर यहाँ देखिए
अगले 3 वर्षों में पीएम गति शक्ति, नाम भाई तो बड़ा जबरदस्त होता है, नाम सुन के श्रद्धा ऐसे टपकता है कि कुछ शायद बड़ा होगा। अगले 3 वर्षों में पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। कितना कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? 100। कितना? 100। देखिए हम अभी उतर रहे हैं धीरे धीरे। 25,000 किलोमीटर चले थे, फिर 400 आए, फिर 200 आए, अब 100 आए। 400, 200, 100। 400 क्या? वंदे भारत ट्रेन। 200 क्या? टीवी चैनल। किस लिए? पढ़ाई के लिए। और 100 क्या? कार्गो टर्मिनल। अब समझते हैं कि पीएम गति शक्ति योजना है क्या? कुछ नहीं है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत परिवहन के साधन विकसित किए जाएंगे, वो चाहे रोड हो, एरोप्लेन हो, ट्रेन हो, यही है गति शक्ति। मतलब वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए, व्यापार के उद्देश्य से रास्ता जितना अधिक से अधिक जोड़ा जाएगा, चाहे वो जैसे जोड़ा जाए। ठीक है। अब इसके तहत कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। कार्गो टर्मिनल क्या होता है? देखिए सामान कहीं से गया एयरपोर्ट पर, तो वहां सामान उतारने के लिए चाहिए हैवी क्रेन या फिर उस तरह की व्यवस्था। तो खास व्यवस्था एरोप्लेन जहां एयरपोर्ट होता है वहां किया जाता है। कार्गो मतलब होता है सामान। ठीक है। और जहां सामान उतारने और चढ़ाने की व्यवस्था हुआ कार्गो टर्मिनल। तो यही सब विकसित किया जाएगा। कितना कार्गो टर्मिनल? 100। समझ रहे हैं? 100 कार्गो टर्मिनल। चलिए, पूर्वोत्तर के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित हुई? पूर्वोत्तर मतलब होने वाला भारत। ठीक है। जो 7 सिस्टर्स आप कहते हैं ना, वो वाला, जिधर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सब है। ठीक है। तो उन राज्यों के विकास के लिए कितना? 1500 करोड़। कितना? 1500 करोड़ जारी किया गया है। किस योजना के तहत? पीएम विकास पहल योजना के तहत। किस योजना के तहत? पीएम विकास पहल योजना के तहत। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हर घर नल जल के लिए, हर घर नल जल के लिए कितना? 60,000 करोड़। अब तो पहुंचा दीजिए सरकार हर घर नल जल। हर बार खाली कहते हैं हर घर नल जल। ठीक है। तो हर घर नल जल के लिए कितना? 60,000 करोड़। कितना? 60,000 करोड़। ठीक। नेक्स्ट, सोलर पावर उत्पादन के लिए, मतलब सौर ऊर्जा के लिए कितना? 19,500। ये सब याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। तो सोलर पावर के लिए कितना? 19,500 करोड़। 19,500 करोड़। पीएम स्वास्थ्य योजना के लिए कितना? 70,000 करोड़। पीएम स्वास्थ्य योजना के लिए कितना? 70,000 करोड़। देखिए फिर से, नल जल, हर घर नल जल, हर घर नल जल के लिए 60,000। अब पीएम स्वास्थ्य योजना के लिए 70,000। पहले नल का पानी पीजिएगा, उसके बाद स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाइएगा। पहले 60,000 में, 60,000 करोड़ में, उसके बाद 70,000 करोड़ में। ठीक। चलिए, रक्षा बजट, ये जरूर याद रखिएगा। रक्षा बजट कितना किया गया? 5.25 लाख करोड़। कितना? 5.25 लाख करोड़। कितना? 5.25 लाख करोड़। किसके लिए? रक्षा बजट के लिए। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 80 लाख बेघरों को घर देने के लिए कितना राशि आवंटित किया गया? 48,000 करोड़। कितना? 48,000 करोड़। अच्छा, मनरेगा के लिए कितना जारी किया गया? 73,000 करोड़। कितना? 73,000 करोड़। मतलब याद रखिएगा। कौन पूछ देगा ना, इतने तो याद रखना है। ठीक है, बहुत थोड़े हैं। देखिए, बजट के अनुसार 5G सेवा कब शुरू होगा? अभी तो 4G में लेकिन सब बर्बाद है। 5G आ जाएगा तो पता ना क्या होगा। ठीक है। बजट के अनुसार 5G सेवा कब शुरू होगा? 2023 में। 2023 से पता नहीं क्या होगा। 5G सेवा कब से? 2023 से। आरबीआई डिजिटल मुद्रा की शुरुआत किस नाम से करेगा? आरबीआई लाने वाला है डिजिटल मुद्रा। मतलब है कि धीरे धीरे नोट वोट ये सब जो है खत्म होने होगा, तो डिजिटल मुद्रा आएगा। समझ रहे हैं? तो डिजिटल मुद्रा का नाम क्या होगा? डिजिटल मुद्रा का नाम डिजिटल रूपी। क्या? डिजिटल रूपी। मतलब एक तरह से मान सकते हैं क्रिप्टो करेंसी टाइप का आएगा। ठीक है। मतलब जैसे देख रहे हैं ना, फेसबुक लिब्रा उतारा है, या पहले उसी के लिब्रा का डायम नाम था। ठीक है। या फिर क्रिप्टो करेंसी में सबसे अधिक चर्चित है बिटकॉइन। तो उसी तरह से ही उतारेगा क्या? डिजिटल रूपी। क्या? डिजिटल रूपी।
कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटाकर कितना कर दिया जाएगा? जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 18% से घटा करके कितना कर दिया गया? 15%। मतलब अमीर लोग ये जो है ना, अमीर लोग भुगतान करते हैं, जो जिसका बड़ा बड़ा फैक्ट्री और कंपनी होता है, तो अमीर लोग को राहत दिया गया 15 से कितना 18 से कितना 15 है। बोले भाई अमीर लोग देश में रहना जरूरी है, गरीब लोग तो ऑटोमेटिक साला मर ही जाएगा, ठीक है, उसको मार दो। फिर अब ऑटोमेटिक भारत सोने की चिड़िया है, केवल फिर अमीर लोग रहेगा तो क्या भारत सोने की चिड़िया है, ठीक है, तो उसी ओर हम लोग जा रहे हैं, भारत को सोने की चिड़िया बना रहे हैं, तब फिर उड़ेंगे, ठीक। चलिए देखिए 2022-23 में विकास दर कितना रहने का अनुमान है? बहुत इंपॉर्टेंट, जबरदस्त, मतलब आना ही आना है, किसी न किसी एग्जाम में टपक जाएगा। क्या टपक जाएगा? तो 2022-23 में जो विकास दर रहेगा वो कितना रहेगा? 9.27%। कितना? 9.27%। 9.2 भी केवल याद रखिएगा तो भी चलेगा, है ना? क्या? 9.27। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कितने डिजिटल बैंक खोले जाएंगे? तो 75 जिला में 75 डिजिटल बैंक खोले जाएंगे। मतलब ये कि आपको जो है वहां जा करके ब्रांच में खाता खुलवाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन खोल दीजिए, समझ रहे हैं? और ऑनलाइन ही आपका सारा काम हो जाएगा, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। और ये काम ऑलरेडी HDFC बैंक कर रहा है। कौन? HDFC। और ये जो है अब खोलेंगे 75 जिला में 75 डिजिटल बैंक। क्या? डिजिटल बैंक। चलिए, मानसिक रोगियों के लिए कितने टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम सेंटर खोला जाएगा? देखिए बहुते लड़का जो है कोरोना में मेंटल हो गया, काहे? वो गया था दिल्ली पढ़े, पटना पढ़े, वहाँ गर्लफ्रेंड थी, कोरोना में बाबू लेके अब वहाँ रेंट काला देगा, आज घरे, ठीक है। अब बेचारा गर्लफ्रेंड से दूर हुआ तो हो गया मेंटल। तो इसी के लिए क्या किया गया कि प्रोग्राम सेंटर, कैसा? टेलीमेंटल। आपको वहाँ अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, फोने पर डॉक्टर साहब आपका मुंह देख के, चेहरा देख के बताइए लड़का कितना दिन से डिप्रेशन में है, कितना दिन से बात नहीं किया है बाबू सोना से, ठीक है। तो उसी अनुसार जो है आपको ट्रीटमेंट चलना शुरू हो जाएगा कि कहीं दिलवाले वाला आ जाए, देवगन वाला तो हाल नहीं ना, तब फिर बुलावेगा क्या सेंटर पर, यहीं तोरा बिजली लगाएंगे। तोरा टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम से फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कोरोना काल में बहुत लोग जो है अकेलापन या कहीं एक घर में बंद रहे जो है कूड़ गए, बेचारा दुखी हो गए, डिप्रेशन में चल गए। बहुत लोग तो ये भी सोचने लगे कि अब दुनिया समाप्त हो जाएगा का, अंतिम घड़ी है का। तो हमारा तरफ तो जो है ना एक से एक लोग हैं, पूरा मुर्गा खाया कि मरेंगे तो खा के मरेंगे, पूरा एकदम मुर्गा खत्म कर दिया सब, ठीक है। फिर सब फैला दिया कि मुर्गों में कोरोना है, तो यो राक्षस लोग नहीं छोड़ा, ठीक है। तो है लेकिन हम खा के मरेंगे, एक से एक लोग हैं। तो यही जो है मानसिक रोगी के लिए टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम सेंटर खुलेगा। कितना? 23। कितना? 23। कितना? 23 टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तब देखिए बाबू को कॉल करेगा, यानी कि B से 2 और C से 3, है ना। B2 नंबर पर है, C3, तो BC याद रखिएगा, बाबू को कॉल करेगा। जब टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम में चलिए ठीक हो गया तब बाबू को कॉल करेगा, ठीक है। सोना बाबू को, बाबू सोना को। चलिए टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम समझ गए ना कि मोबाइले से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये ऑलरेडी ई-संजीवनी नाम से बिहार सरकार इस तरह के प्रोग्राम चला रही है। तो वो कंप्लीट हेल्थ के लिए, सिर्फ मेंटल कंडीशन के लिए नहीं, बिहार सरकार कंप्लीट हेल्थ के लिए ये प्रोग्राम चला रही है कि आप ई-संजीवनी ऐप इंस्टॉल कीजिएगा और आपको बढ़िया जो बिहार के बढ़िया सरकारी डॉक्टर हैं वो सब आपको ऑनलाइन ही देख के और दवा व सब लिख देंगे, बता देंगे। चलिए नेक्स्ट है, कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रक्षा कवच के अंतर्गत लाया जाएगा? ये जो है 2000 किलोमीटर। कितना? 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रक्षा कवच के
अंतर्गत लाया जाएगा। अब रक्षा कवच है क्या, देखिए इधर से आ रहा है धड़ 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 ट्रेन, इधर से आ हड़ 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 ट्रेन और टकरा गया तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है ना। तो इस एक्सीडेंट से बचाने के लिए 2000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को सुरक्षित किया जाएगा। इस तरह का सेंसर लगा दिया जाता है ट्रेन में, या कह लीजिए कि पटरी में या उस रास्ते पर, ताकि ट्रेन आपस में टकराए नहीं। उधर से आ रहा है इधर से आ रहा है तो पहले ही जो है अपने में बतिया लेता है, अरे हमहू आए थे तूहू रे, और वैसे आते मुँहवा कुचाए से बच जाता है। तो दोनों ट्रेन के मुँहवा कुचाए से बच जाता है, ट्रेन के मुँह कुचाए से बचा तो वो सब बच गया जो उसमें बैठा हुआ है। तो अभी जो है 2000, हमको तो लग रहा है पूरे इंडिया में सबसे पहले यही सब छोड़ छाड़ के यही करना चाहिए था, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि नहीं। तो रक्षा कवच क्या है, यही है, ट्रेन को एक तरह से हम लोग रक्षा का कवच दे रहे हैं, आवरण चढ़ा रहे हैं। कवच मतलब आवरण, लिबास, ठीक है। चलिए, जैसे घोंघा देखते हैं, घोंघा अपना रक्षा कवच बनाए रहता है, अंदर घुसल रहा है, ऊपर से कड़ा रहता है, क्या है, कोई खा नहीं सकता है उसको, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट है, विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। ये जो है गिफ्ट सिटी गुजरात में, गांधीनगर में है गिफ्ट सिटी, वहाँ गुजरात में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं जर्मनी का अगर विश्वविद्यालय आया, अमेरिका का आया, जहाँ का भी आया, तो वहीं का नियम कानून वगैरह सब इसमें चलेगा। ये नहीं कि जो है हम अब यूजीसी वाला घुसावेंगे ओकरा में, इस तरह की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ डिजिटल विश्वविद्यालय भी खोलने की कोशिश, मतलब बात कही गई है बजट में कि हम डिजिटल विश्वविद्यालय खोलेंगे, ऑनलाइन विश्वविद्यालय चलेगा, ठीक। नेक्स्ट है, बजट में कौन सी 4 प्राथमिकताएं हैं। ये तो आपको सबसे पहले शुरू में ही बता देना चाहिए था हमको, लेकिन चूंकि देखना होता है कि कहाँ पर क्या अटेगा, इस अनुसार से हम इसको सजाते हैं। तो 4 बजट में प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहला तो उत्पादकता क्षमता, और उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन। मान लेते हैं हम बिस्कुट बना रहे हैं तो उसका क्षमता बढ़ाना, कोई भी चीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ाना। कोई गोबरे थाप रही है तो गोबरे के प्रोडक्शन बढ़ाना, वह मैंने गोईठा बना रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो ये कब बढ़ेगा, जब निवेश को प्रोत्साहित करेंगे। क्या निवेश, यानी कि पैसा जब ओकरा में डालेंगे, जितने ज़्यादा आदमी लगाएंगे उतने ज़्यादा गोबर थापेगा, ठीक है। तो ये जो है निवेश को प्रोत्साहित करेंगे, मतलब कि और पैसा डालो ना जी, और पैसा डालो ना जी, जितने ज़्यादा पैसा उतने ना बड़ा कंपनी रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा मशीन रहेगा कोई भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, ठीक। जब ये अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता होगा, अधिक से अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, तब जो है समावेशी विकास होगा, सबका विकास होगा। क्यों, क्योंकि सबको नौकरी वगैरह मिलेगा ना, तो सबका विकास होगा, ठीक। चारों तरफ विकास होगा, समावेशी विकास मतलब सबका विकास, ठीक। और इसके लिए चाहिए ऊर्जा। ये मशीन कैसे चलेगा, ऊर्जा से, एनर्जी से, पावर से। तो इसके लिए चाहिए ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन पर काम किया जाएगा। मतलब है कि अधिक से अधिक जैसे कोयला वाला ऊर्जा को कम किया जाए, जिससे कि प्रदूषण फैलता है, और सोलर एनर्जी वगैरह को, पनबिजली वगैरह को लाया जाए, उसको अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट में अगले कितने वर्ष का ब्लूप्रिंट है। अगले 25 वर्ष का, 25 वर्ष तक पूछना मना है। ब्लूप्रिंट है ना जी, नहीं काम होगा, अगला 25 साल में होगा, लेकिन होके रहेगा, ठीक है। चलिए, जीडीपी का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है। वीवीआई कितना, क्या वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी ऐसा टपक जाएगा, क्या टपक जाएगा। तो जीडीपी का राजकोषीय घाटा 6.4, पहले कितना था पिछला साल 21-22 में 6.9। ये जो है कम किया गया है, अनुमान ही रहता है, नहीं कि परफेक्ट है, अनुमानित है, कितनों लिख सकते हैं, वो बोल दिए, हम लोग को याद करना है कि इतने रहेगा। 6.4% दिखाना होता है ना कि देखिए पिछला साल से कम घाटा लगेगा, तो 6.9 तो कितना कर दे, तो 6.4 कर देते हैं, ठीक है। तो अनुमान है, तो कितना राजकोषीय घाटा का 6.4, याद रखिएगा कितना 6.4। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। किस वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या बाजरा वर्ष, एक ही बात है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022-23 को किस रूप में जाना जाएगा, किस रूप में घोषित किया गया है।
तो बाजरा वर्ष, क्या बाजरा, ज्वार बाजरा नाम सुने हैं ना, नाम तो सुना ही होगा। चलिए, वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया? 280 गीगावाट। कितना सौर ऊर्जा बढ़ाया जाएगा? 280 गीगावाट। ठीक। केन बेतवा जैसी नदियों को जोड़ने के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? 5 परियोजना। कितना? 5 परियोजना। दरअसल क्या है ना कि देखिए, ये है केन और ये है बेतवा, तो ये जो है केन बेतवा लिंक को जोड़ दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो इस बीच का एरिया है वो सबको पानी मिलना शुरू होगा। क्या? सबको पानी मिलना शुरू होगा, क्योंकि एक एरिया क्या है, सूखा है और इधर से बाढ़े आ जाता है, तो ये दोनों को जोड़ दो, सूखा बाढ़ दोनों से समस्या का निजात मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत कितने डाकघर शामिल किए जाएंगे? पहले समझिए कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम है क्या? देखिए, जो मेन बैंक जैसा काम करे, मतलब जो बैंक, एक बैंक में जो काम होता है, जैसे मान लेते हैं एसबीआई के मेन जो भी ब्रांच है, तो उसमें जो जो काम होता है उसको कहते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम। जैसे सुने हैं ना, कोई संस्था रहता है, उसमें कुछ कोर कमेटी होता है। कोर कमेटी जो मुख्य लोग हैं, जो मुख्य जो भी हैं 5, 7, 10 वो लोग। तो उसी तरह से कोर बैंकिंग सिस्टम मतलब जो बैंक का मुख्य काम है। तो कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर कितने डाकघर शामिल किए जाएंगे? 1.5 लाख। कितना? 1.5 लाख, 1.5 लाख बैंक शामिल किए जाएंगे। किसमें? कोर बैंकिंग सिस्टम। मतलब ये जो है डाकघर काम करने लगा बैंक के जैसा, अभी भी काम करता है, लेकिन ये जो है मुख्य रूप से बैंक कंप्लीट हो जाएगा। डाकघर तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ बैंकिंग का भी कंप्लीट फैसिलिटी वहां पर मिलेगा। कितने बैंक में? 1.5 लाख में। कितने? 1.5 लाख। चलिए, राज्यों के लिए बिना ब्याज के 50 साल तक कितने रुपए के ऋण की घोषणा की गई? 50 साल के लिए तक नहीं, 50 साल के लिए। ठीक है, तो 1 लाख करोड़। अगर कोई राज्य केंद्र सरकार से उधारी लेना चाहता है तो कितना ले सकता है? 1 लाख करोड़। एकरा पर कोई जो ब्याज नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? 1 लाख करोड़ जो आप कोई भी मान लेते हैं बिहार सरकार की जरूरत है, तो ये बिहार सरकार मांगेगी, हमरा दे दो, लगले जब घोषणा कर ले दैये दो। ठीक है, तो 1 लाख करोड़ मिलेगा। 50 साल तक निफिक्र, कोई ब्याज नहीं, तो 50 साल बाद भी 1 लाख करोड़ देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब उस पर ब्याज लगता है, लेकिन हम लोगों को ब्याज लगेगा नहीं। हमको तो लगता है कि एक राज्य बनेगा कि दे दो तुरंत, देरी मत करो। ठीक है, चलिए, विदेश यात्रा आसान बनाने के लिए कौन सी सुविधा बढ़ाई जाएगी? ई पासपोर्ट। अब जो है लोग को भागने में, जैसे नीरव मोदी, ये सब जो है थोड़ा पहले दिक्कत भी होता होगा, हालांकि दिक्कत तो नहीं हुआ, विजय माल्या हो। अब जो है ई पासपोर्ट रहेगा। क्या? ई पासपोर्ट रहेगा, उसमें एक चिप लगा हुआ रहेगा, उसमें आपकी सारी जानकारी रहेगी। जैसे एटीएम कार्ड होता है ना, तो उसी तरह से पासपोर्ट रहेगा, उसमें चिप लगा हुआ रहेगा, तो वही है ई पासपोर्ट। क्या? ई पासपोर्ट। तो विदेश यात्रा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन ही बन जाएगा ई पासपोर्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, व्यापार सुगमता के लिए कितना बेकार कानून समाप्त कर दिया जाएगा? 1486। कितना? ताकि लोग आसानी से व्यापार वगैरह कर सके। बहुत सारा जो है अलाल जलाल उल जुलूल कानून की वजह से लोग को समस्या होता है, तो ये सब हटा। कितना कानून? 1486 कानून को मात्र हटा दो, और बाकी सब जो ठीक ठाक है रख दो। तो ये तो ठीक है, व्यापार सुगमता के लिए 1486 कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगले 5 वर्षों में कितनी नौकरियों के पैदा होने की संभावना है? 60 लाख। अभी मत समझिए कि 60 लाख सरकारी नौकरी। अगले, पहला बात तो कि समझिए कि अगला 5 वर्ष में है। 5 साल से पहले पूछो मत कीजिएगा। 5 साल में बोले, अभी तो 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल, 4 साल, 5वां साल फिर नया बजट आएगा। अभी नहीं, इसके बारे में चर्चा भी नहीं किया जाएगा कि आपको क्या कहे थे 60 लाख नौकरी देने का। ठीक है, अच्छा, हवा में कुछ बोला जा सकता है। 60 लाख की जगह हम अगले साल 1 साल में 70 लाख नौकरी दे दिए। आप डेटा चेक कर रहे हैं? नहीं, तो खैर दे दिया जाएगा। कैसे? स्टार्टअप के थ्रू। स्टार्टअप लोग करेंगे और उसमें फिर लोगों को नौकरी दिया जाएगा। अब पता नहीं कौन स्टार्टअप करेगा और कौन नौकरी करने जाएगा, पता नहीं डेटा कैसे लोग कलेक्ट करेंगे।
लेकिन खैर हम लोग को एग्जाम देना है तो उस हिसाब से याद करना है। कितना? 60 लाख। कितना? 60 लाख नौकरी अगले 5 साल में। तब तक जो है मालूम चलेगा कि बाबू बाबा बन गए हैं। 5 साल में तो बाबू, ढेर लोग बाबा बन जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है, बच्चों एवं महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी में कौन सी योजनाएं चलाए जाएंगे? तो बच्चों एवं महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है सक्षम आंगनबाड़ी, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, पोषण 2.0। सक्षम आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी को हाईटेक किया जाता है, डिजिटल किया जाता है, उसको बढ़िया बनाया जाता है। ठीक है, ये था बजट 2022-23 का, जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया। ठीक है, मिलते हैं फिर बजट के दूसरे क्लास में, जिसमें हम आपको बताएंगे बजट से संबंधित इतिहास की बातें जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ बताएंगे पॉलिटिकल बातें कि पॉलिटिक्स में इसको क्या नाम दिया है। दरअसल देखिए, जो पॉलिटी है ना, या कह सकते हैं भारत का जो संविधान है, उसमें बजट का कहीं चर्चा वर्चा नहीं है। खर्चा का चर्चा है, बजट का चर्चा नहीं है। तो खर्चा का चर्चा कैसे है? तो उसको कहा गया वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद कुछ नहीं है। देखिए, जैसे हम मान लेते हैं नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसी 112वां नंबर पर लिखा गया है आर्टिकल 112 में क्या कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। बजट कहीं नहीं है। ठीक, अरे आप सब लोग जानते हैं, एक कॉमन चीज हो गया है अब, क्योंकि हर साल तो पढ़ना ही है। खैर, इतना ही इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए कि अगले साल फिर पढ़ना ना पड़े, केवल देखें अपना बाल बच्चा बीवी के साथ टीवी पर देख रहे हैं कि जो है फलना वित्त मंत्री जारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।